नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 10-12 दिनों से बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फंगस के बारे में। फंगस डिजीज़ क्या है कि आप द न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस के आर्टिकल में देख पा रहे हैं। इस न्यूज़ में बताया गया है कि बिहार की राजधानी पटना में वाइट फंगस के 4 पेशेंट मिले हुए हैं। तो दोस्तों अभी इसी न्यूज़ पर हम विस्तार से बात करेंगे। हम यह जान लेते हैं कि किन पॉइंटों के आधार पर आज हम बात करेंगे। तो आज के हमारे पॉइंट रहेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट हमारा है कि फंगस क्या है, दूसरा ब्लैक, वाइट एवं येलो फंगस क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है कि इन सभी रोगों में सबसे डेंजरस कौन है और इन सभी के सिम्टम्स, बचाव और किन व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी इसकी स्टार्टिंग है, इसलिए मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक हम शेयर करें, मतलब जो भी हमने अभी तक कुछ दिनों में रिसर्च किया है। दोस्तों यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों एग्जैक्टली में हुआ क्या है इसको पहले हम जान लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक फंगस चल रहा है उसी के साथ में जो बिहार की राजधानी पटना में 4 पेशेंट पाए गए हैं उसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। दोस्तों पहले हम फंगस रोग को समझने से पहले यह जान लेते हैं कि आखिर फंगस होता क्या है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं तो उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। दोस्तों कोरोना जो चल रहा है उसको हम वायरस कहा जाता है। यहाँ पर बात हो रही है फंगस की। ये तो एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, यानी कि मतलब सामान्य सा एक रोग है। यहाँ पर कोई कुछ मतलब अचानक से नहीं आ गया है ना दोस्तों। फंगस आपने देखा हो कि अचानक हमारी बॉडी में रैशेज, इचिंग वगैरह होने लगती है। फंगस के उदाहरण है, ज़्यादातर ये डेंजरस नहीं होते हैं परंतु कुछ डेंजरस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। और वो फंगस जो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं और उनसे सावधानी बरतनी होती है। और ये ऑलमोस्ट बताया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा कि ब्लैक फंगस के समान है। जैसा कि हमने आपको बताया है, हमारे पास बहुत सारी जानकारी नहीं है क्योंकि अभी इसकी स्टार्टिंग है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ब्लैक फंगस के सिमिलर ही है। तो ब्लैक फंगस क्या है इसको हम बेसिकली जान लेते हैं। तो ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जिसे म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। ये बीमारी कोविड पेशेंटों को बड़ी आसानी से हो जाती है क्योंकि कोविड पेशेंट का कोविड वायरस के कारण इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है ना। इसको रिकवर करने के लिए भारी मात्रा में स्टेरॉइड्स एवं रेमडेसिविर मेडिसिन्स दी जाती है ना, जिससे कोविड पेशेंट तो ठीक हो जाता है परंतु जो रोगों एवं वायरस से लड़ने की क्षमता होती है वो लगभग नामात्र की रह जाती है। इसलिए कोविड पेशेंटों के लिए बहुत ही डेंजरस है ना दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि किन व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो एक तो हो गया कि कोविड पेशेंट को जो अभी हमने ऊपर बात की है, और जो कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं उनको भी प्रभावित करता है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं और जो आईसीयू में एडमिट हैं, और इसके साथ व्यक्तियों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं जैसे कि किडनी। अब हम यह जान लेते हैं कि फंगस रोग हमारी स्किन एवं बॉडी के अंदर किस प्रकार एंटर करता है। तो एक एक करके हम सभी पॉइंटों को देखेंगे। पहले तो यह स्किन पर सर्वाइव कर सकता है ना, उसके बाद चोट रगड़ से स्किन के अंदर प्रवेश कर जाता है, और जब यह फंगस मुंह के थ्रू अंदर जाता है तो दांतों को प्रभावित करता है, उसके बाद यह और अंदर जाता है तो लंग्स को प्रभावित करता है। इसके साथ ही जब यह नाक के थ्रू अंदर जाता है तो माइंड में प्रवेश करता है, जो थिंकिंग प्रॉब्लम आ जाती है, यानी सोचने की क्षमता जो है कम हो जाती है ना। इसके साथ साथ आँखों एवं नेल्स को भी प्रभावित करता है ना। इस तरह के रोग कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे, है ना दोस्तों। इसके बाद हम जान लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो पहला सिम्टम्स है गाल की हड्डी में दर्द होता है, चेहरे पर घाव, आँखों में सूजन और
और कान के पास काले धब्बे पड़ जाते हैं, खून की उल्टियाँ भी होती हैं और तेज़ बुखार आता है ना दोस्तों। जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस से किस प्रकार हम बच सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि आप किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको ज़्यादा अपने आप को सेव रखने की आवश्यकता है। अब थोड़ा पॉइंट को देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है, जैसे कि आपको मास्क लगा कर रखना है, जहाँ पर धूल मिट्टी है वहाँ पर जाने से बचना है। यदि आप डायबिटीज़ के रोगी हैं तो आपको उस पर कंट्रोल बना के रखना है। इसके साथ इलाज क्या है, तो एंटी फंगल जो मेडिसिन्स होती हैं दी जाती हैं, इसके साथ साथ ही एस्टेरॉइड्स वगैरह भी दिए जाते हैं, है ना दोस्तों। अभी तक हमने ब्लैक फंगस के बारे में जाना है, अब थोड़ा हम वाइट फंगस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों जो वाइट फंगस है ब्लैक फंगस से ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ब्लैक फंगस अपर बॉडी में होता है, लेकिन जो वाइट फंगस रोग है ये पूरी बॉडी में होता है, जैसे कि तेज बुखार आना, आँख नाक के चारों ओर लाल धब्बे, हेडेक, कफ एवं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सीने में दर्द, उसके साथ साथ खून की उल्टी आना, मानसिक स्थिति खराब ना, ये इस प्रकार के सिम्टम्स है। के साथ साथ प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही कि ये जो वाइट फंगस रोग है जिस भी पर्सन को हो रहा है उसको कोविड-19 के साथ कंफ्यूज हो रहा है, मतलब कि उसको सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं कि उसे कोविड-19 हो गया है। वाइट फंगस और कोविड-19 के सिम्टम्स लगभग सिमिलर हैं, इसलिए जो बिहार की राजधानी पटना में 4 पेशेंट पाए गए हैं वो कोविड-19 के सिम्टम्स लग रहे थे। सीने में दर्द हो रहा था, यहाँ तक कि ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया था। उसके बाद जो पेशेंट था वह वेंटिलेटर पर चला गया था। अब देखो सिम्टम्स जो थे वो बिल्कुल कोविड-19 के थे, है ना। बार बार कोविड-19 का चेक किया गया, रिपोर्ट भी निगेटिव आ रही थी। उसके बाद जब सिटी स्कैन किया गया तो बाद में पता चला कि उन्हें फंगस डिजीज रोग हो गया, यानी कि वाइट फंगस रोग था। कन्फ्यूजन की वजह से ट्रीटमेंट लेने में देरी हो जाती है, इसी कारण यह रोग और भी खतरनाक हो जाता है। CDS यूएस की एक संस्था है जिसे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कहा जाता है। इसके द्वारा बताया गया है कि डिपेंड उस पर करता है कि किस बॉडी पार्ट पर हुआ है, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। वाइट फंगस के बचाव एवं ट्रीटमेंट लगभग समान है, इसलिए यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं। अब दोस्तों थोड़ा हम येलो फंगस के बारे में जान लेते हैं। तो येलो फंगस वाइट फंगस और ब्लैक फंगस से भी डेंजरस माना जा रहा है, क्योंकि जो येलो फंगस है यह किसी घाव को भरने नहीं देता है, मतलब कि जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से घाव हो जाते हैं उसको यह येलो फंगस भरने नहीं देता है। मतलब कि दोस्तों यदि आपको किसी जगह पर चोट लग जाए, चोट लगने के बाद आप उसकी दवा करवाओ यानी कि ट्रीटमेंट करो और वह ट्रीटमेंट आपको फ़ायदा ना दे, इसी प्रकार यह भी येलो फंगस है ना दोस्तों, इसलिए इसको ज़्यादा डेंजरस माना जा रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।